गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर है। तैयार हो जाइए दर्शकों, क्योंकि अब भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली है गाड़ियां। मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं से नहीं चलेंगी वो, बल्कि हिंदुस्तान के खेतों से निकले हरे सोने से रफ्तार भरेंगी। केंद्र सरकार ने 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर ईंधन मंजूरी देकर न केवल प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, बल्कि उन विदेशी ताकतों को भी कड़ा संदेश दिया है जिनके कच्चे तेल पर हम दशकों से निर्भर थे। यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी का दूसरा शंखनाद है। अब हमारा पैसा 7 समंदर पार जाने के बजाय देश के अन्नदाता की जेब में जाएगा और अब असली आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। अब धुआं उगलते साइलेंसर इतिहास बन जाएंगे और गन्ने के रस से बनी ऊर्जा देश की प्रगति का पहिया घुमाएगी। अब सवाल है सिर्फ ईंधन का नहीं, बल्कि उस आर्थिक बोझ का भी जो हर साल विदेशी कच्चे तेल की खरीद के चलते देश पर पड़ता है। लंबे समय से भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल यानी इंपोर्ट हुए तेल से पूरा करता है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का सुधार असर आम लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। सरकार का मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन व्यवस्था इस चुनौती का प्रभावी विकल्प बन सकती है। इथेनॉल खेती आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देगा और ऊर्जा क्षेत्र को भी नई दिशा देगा। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। उद्योग जगत पूरी तैयारी के साथ ऐसे वाहनों को बाजार में लाने जा रहा है जो पूरी तरह इथेनॉल पर चल सकेंगे। दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश को ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या इथेनॉल वास्तव में पेट्रोल का विकल्प बन पाएगा? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? और क्या यह बदलाव भारत की ऊर्जा आजादी की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने जानने की कोशिश करेंगे। एक पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन पहले आपको पूरा मामला बता दें कि इथेनॉल से युक्त 100% एथेनॉल वाला पेट्रोल होता क्या है, क्यों लॉन्च हुआ है, इसके मायने मतलब क्या है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए दर्शकों मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूं। इसके जरिए आपको मैं बताऊंगा, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से इथेनॉल युक्त पेट्रोल बनाया जाता है गन्ने के रस से। ग्राफिक्स पर आते हैं। इससे पहले गडकरी साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। तो इथेनॉल वाला पेट्रोल जब बाजार में आएगा तो सस्ता हो जाएगा। अभी फिलहाल 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो 80 रुपए लीटर बिक रहा है। जी हां, लेकिन आर्थिक बचत कैसे होगी? हम बहुत सारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उससे विदेशी पैसा बाहर चला जाता है, वो बचेगा। सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं। आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से इथेनॉल वाला जो ये पेट्रोल है इकोनॉमी के लिए बूस्ट साबित होगा, ये मैं बताता हूं कैसे। इंपोर्ट बिल घटेगा। कच्चे तेल के आयात पर सालाना खर्च करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है, वो सीधा का सीधा आधा हो जाएगा अगर सभी इथेनॉल युक्त पेट्रोल यूज करने लगे। इसके अलावा इंपोर्ट बिल एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे राजकोषीय घाटे का। लक्ष्य क्या है? इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा में भारी बचत और राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, क्योंकि हम विदेश से जब कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, हम डॉलर पे नहीं करेंगे, तो हमारा डॉलर बचेगा। हमारा जो निवेश है, विदेशी निवेश जो हमारा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है हमारा, वो रुकेगा। फायदा क्या है? डॉलर पर कम निर्भरता, वैश्विक बाजार में रुपया मजबूत होगा। हम अपने ही अपना इथेनॉल वाला पेट्रोल बनाएंगे, खुद ही यूज करेंगे, खुद ही बेचेंगे। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी हर साल हम भरते हैं कच्चे तेल के लिए, विदेशी जो पैसा हम पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमारा बच जाएगा। जी हाँ, बचत भी होगा। इथेनॉल के इस्तेमाल से पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर लागत काफी कम होगी। लेकिन दर्शकों, इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ी के लिए अच्छा है कि नहीं, ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। होता क्या है इथेनॉल, समझ लीजिए। सबसे पहले जिस पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जो इथेनॉल वाला पेट्रोल हम यूज करेंगे, वो है क्या? इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। जी हाँ, एक तरह का अल्कोहल रसायन है। कृषि उत्पादों में मौजूदा शर्करा और स्टार्च से बनता है। यानी जो कृषि उत्पाद है, जैसे आलू है, गन्ना है, उसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं, उन कार्ब्स के जरिए बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के जरिए। जी हाँ, कृषि उत्पादों में मौजूदा शर्करा और स्टार्च से बनता है। इसको फर्मेंटेट करते हैं, बैक्टीरिया से प्रोसेस कराते हैं, उसके बाद इसको छान के निकालते हैं। पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली हम इथेनॉल कहते हैं। किन चीजों से इथेनॉल बनता है, फटाफट आइए आपको बता दें क्या क्या है इसके लिए इस्तेमाल होगा। गन्ने के रस से बन सकता है, मीठे चुकंदर से, मीठे ज्वार से, सड़े हुए आलू और मक्का से। ये तमाम चीजें जिनमें बहुत सारा कार्ब्स, बहुत सारा स्टार्च होता है, इन्हीं की मदद से बनेगा। यानी
यानी गन्ने की खेती करने वाले लोग, ज्वार की खेती करने वाले लोग, गेहूं की भूसी, चावल की भूसी, बांस और बुडी जो बायोमास होता है, उसके बाद कॉर्न कॉब, यानी इस तरह की खेती करने वाले किसानों की अब चांदी होने वाली है, क्योंकि बाजार में इनकी मांग बढ़ जाएगी। गन्ने की खेती जो अभी मध्यम हो रही थी, अब वो बूम आएगा उस पर। जी हाँ, एल्गी से बनाया जाएगा, अभी इस पर काम जारी, यानी जो शैवाल होते हैं, जो जलकुंभियां होती हैं, जो वहां पर पानी पर जो काई होती है, उसके जरिए भी बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर रिसर्च नहीं हो पाई है। तो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल होगा, मीठा चुकंदर, गन्ना, ज्वार, सड़े आलू और मक्के के जरिए बनेगा। इनसे जुड़ी खेती करने वाले लोगों के लिए अब इनकी चांदी होने वाली है, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में अब बढ़ जाएगी। किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा किन चीजों से बनता है वो भी आपको बता दिया, गेहूं की भूसी, चावल की भूसी, कॉर्न कॉब और बांस और बुढ़ी बायोमास यानी सड़ी हुई लकड़ियां। आगे आते हैं दर्शकों, चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आखिर क्या है ये और कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, बायोफ्यूल पर सरकार का फोकस क्यों है, ये मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। जी हां, देखिए मार्केट में किस तरह के फ्यूल अभी मौजूद है। फ्लैक्स फ्यूल यानी E5 और E10 है, जिसमें E5 में 5% एथेनॉल है, 95% पेट्रोल, E10 में 10% एथेनॉल है, 90% पेट्रोल। E20 भी लॉन्च हो चुका है दर्शकों, जिसमें 80% पेट्रोल है, 20% इथेनॉल है, और E85 भी, जिसमें 15% एथेनॉल है, यानी पेट्रोल का 15% एथेनॉल होगा, कुल पेट्रोल का 20% एथेनॉल होगा। यानी अभी जो हम भारत फोर्ज BS6 की जो हम गाड़ियां चला रहे हैं, और अभी B5 भी हैं, B4 भी हैं, E5 और E10 में देखिए, तो यानी जितनी भी E सीरीज आएगी, E सीरीज में जितना लिखा होगा, E5 है मतलब 5% एथेनॉल, E10 है मतलब 10% एथेनॉल, E20 है मतलब 20% एथेनॉल, E85 है तो 85% एथेनॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट में कितने तरह के फ्लैक्स फ्यूल्स हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। समझिए सरकार के लिए मुश्किल कहां पे है। पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल सस्ता ईंधन है। 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है। गन्ने के रस, मक्का, खराब अनाज, कृषि अवशेषों के जरिए हम उसको देश में बना सकते हैं, तो बहुत सारा पैसा हमारा बचेगा। इसके अलावा कच्चा तेल हजारों किलोमीटर दूर से लाने में रिफाइनरीज का खर्चा आता है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा आता है। उत्पादन पूरी तरह से स्वदेशी है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हम अपने देश में रहकर खेती बाड़ी का सामान वहां से खरीद सकते हैं और वो पूरी तरह से इस्तेमाल में आएगा। डॉलर की कीमत पर बहुत ज्यादा डॉलर हमें पे करना पड़ता है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर जाती हैं। अब इसमें क्या है, स्वदेशी मॉडल है, डॉलर की पर कोई असर ही नहीं। खेती, हर किसान खेती करेंगे, कंपनियों को सप्लाई करेंगे, वहां पर इथेनॉल बनेगा। पेट्रोल पर भारी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी की दर कम, उत्पादों को सब्सिडी, वित्तीय मदद। देखिए एथेनॉल पर जो किसान पैदा करते हैं उनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, जीएसटी में भी उनको छूट मिलती है, तो कमोबेश ये सस्ता भी होगा। पेट्रोल ऑक्टेन रेटिंग बढ़ने के लिए महंगे जो एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या एथेनॉल खुद ऑक्टेन बूस्टर की तरह काम करता है, मतलब इसमें हमें किसी भी तरह का एडिटिव्स मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, इसलिए ये अपने आप एडिटिव्स की तरह काम करता है, इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। चलिए दर्शकों, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं,